रात के 11 बजे का वक्त था। ज़बीर अपनी गाड़ी में शहर से वापस गांव जा रहा था। जंगल का रास्ता तारीक और सुनसान था। सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही थीं। अचानक एक साया सामने से गुजरा। ज़ुबैर ने फौरन ब्रेक लगाई। दिल धड़कने लगा। ये क्या था? आदमी था या कोई जानवर? वो हैरत में मुब्तला हो गया। ज़ुबीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और टार्च लेकर बाहर निकला। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। अचानक झाड़ियों से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा तो कुछ नजर नहीं आया। धड़कनें तेज हो गईं। ये क्या माजरा है? उसने सोचा। अचानक एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई, कपड़ों से जैसे धूल झड़ रही हो। बेटा, मुझे घर छोड़ दो, मैं रास्ता भटक गई हूं, वो नहीफ आवाज में बोली। ज़ुबीर ने हचकचाते हुए हां कर दी और उसे गाड़ी में बैठा लिया। सफर दोबारा शुरू हुआ, लेकिन माहौल अजीब हद तक खामोश था। 15 मिनट के बाद ज़ुबीर को महसूस हुआ कि औरत खामोशी से मुस्कुरा रही है, मगर उसकी मुस्कुराहट में कुछ प्रासरार सा था। आप कहाँ रहती हैं उम्मा? ज़ुबीर ने पूछा। वो औरत आहिस्ता से बोली, आगे कब्रिस्तान के करीब। ज़ुबीर का दिल धड़कने लगा। कब्रिस्तान? इतनी रात को? चंद लम्हे बाद गाड़ी अचानक बंद हो गई। ज़ुबीर ने स्विच ऑन किया, मगर गाड़ी स्टार्ट न हुई। उसने गाड़ी से उतरकर बोनट चेक किया। जब वापस अंदर झांका तो औरत गायब थी। सेठ बिल्कुल खाली थी। ज़ुबीर का दिमाग सुन्न हो गया। वो उसे कहाँ छोड़ आया? परेशानी के आलम में उसने टार्च से इर्द-गिर्द देखा। अचानक करीब ही कब्रिस्तान के दरवाजे पर उसी औरत का साया नजर आया। वो उसे बुला रही थी। ज़ुबैर के कदम बेअख्तियार उधर बढ़ने लगे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। जब वो कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा, तो उसने वही औरत एक बोसीदा कब्र के पास बैठी देखी। ज़ुबैर का पूरा जिस्म कांपने लगा। औरत ने आहिस्ता से कहा, "ये मेरी कब्र है, बेटा। बरसों से कोई यहां नहीं आया था।" और फिर धीरे धीरे वो धुंध में तहलील हो गई। ज़ुबैर बदहवास होकर वहां से भागा। गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो चुकी थी। पूरे सफर में ज़ुबैर के कानों में सिर्फ औरत के आखिरी अल्फाज गूंजते रहे, कुछ राज कभी दफन नहीं होते।